आज हम बात करेंगे उस अमूल्य जीवन ज्ञान की जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में दिया था। यह वह ज्ञान है जिसने न जाने कितने लोगों की सोच, जीवन और मानसिकता को बदल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा, लेकिन क्या सचमुच भाग्य ही सब कुछ है या फिर श्री कृष्ण का असली संदेश कुछ और है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, किस्मत तुम्हारे आंसू बहाने से नहीं बदलती। किस्मत तब बदलती है जब तुम अपने कर्म बदलते हो। लोग अक्सर अपनी असफलता का दोष किस्मत को देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हर कोई चाहता है कि उसे जीवन में गुलाब मिले, मगर क्या गुलाब बिना कांटों के मिलते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में खुश रहना है तो कांटों से डरना छोड़ दो। लगातार मुस्कुराते रहो, लेकिन तनाव के नीचे मत दबो। अगर बार बार दुखी रहोगे तो जिंदगी कब बीत जाएगी पता भी नहीं चलेगा। कई बार गुस्से में बोले गए शब्द वर्षों की प्यार भरी बातों को पल भर में मिटा सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण संयम का संदेश देते हैं, वाणी पर नियंत्रण, धैर्य और आत्मविश्वास। अब हम आपको एक प्रेरणादायक कथा सुनाते हैं। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे एक बाबा एक छोटी सी रामायण पढ़ रहे थे। बगल में बैठे एक नव दंपत्ति के युवक ने पूछा, बाबा, इन पुरानी किताबों में क्या रखा है? वह अपनी व्यावहारिकता और अखबारों का ज्ञान गिनाने लगा। कुछ ही देर में ट्रेन आई। युवक जल्दबाजी में सिर्फ खुद चढ़ गया, उसकी पत्नी रह गई। बाबा ने बस इतना कहा, अगर रामायण पढ़ी होती तो जानते, पहले राम जी ने सीता को नाव पर चढ़ाया था, फिर खुद चढ़े थे। आज अगर तुमने भी यही किया होता, पत्नी साथ होती। यह कहानी यही सिखाती है, जीवन में पुराने अनुभव, संस्कार और शास्त्र कभी कभी आधुनिक जानकारी से भी अद्भुत ज्ञान दे जाते हैं। विजय सिर्फ पुस्तकें पढ़ने या बाहरी जानकारी से मिल सकती है। श्री कृष्ण का मूल मंत्र है, संघर्ष के बिना सफलता कभी नहीं मिलती। जो कोई ऋण मांगता है उसे सिर्फ एक बार निवेदन करना पड़ता है, लेकिन देने वाले को बार बार मांगनी पड़ती है। सही मायनों में अकेले रोकर चुप होना और खुद को संभालना सबसे बड़ी ताकत है। अब आते हैं गीता के सबसे महत्वपूर्ण सीखों पर। पहला, जीवन में आशा रखो, निराशा नहीं। गिरना, उठना, फिर से आगे बढ़ना, यही कर्मयोग है। दूसरों की बातों से प्रभावित मत हो। दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है, जो चला गया वह लौट कर नहीं आता। अपने रिश्तों को परखो, सच्चा मित्र वही है जो बुरे समय में साथ दे। तीसरा, अपनी भावनाएं सबके सामने मत रखो, क्योंकि सबको तुम्हारा दुख समझ नहीं आता, बल्कि कुछ लोग उसमें भी अपना स्वार्थ देख लेते हैं। चौथा, धन, संपत्ति और दुनिया की शोहरत क्षणिक है। असली धन अच्छे विचार, अच्छी सोच और साफ दिल में है। पांचवा, जो लोग आज उपेक्षा कर रहे हैं वे कल पछताएंगे। विश्वास जीतने में पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने में एक पल। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से है। जब कोई इंसान अपने काम में आनंद ढूंढता है, तब वह पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। परिणाम की चिंता छोड़ो, निष्काम भाव से कर्म करते रहो। आध्यात्मिक यात्रा में श्री कृष्ण के 3 मंत्र याद रखो। किसी से उम्मीद मत करो, बल्कि खुद उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करो। कभी किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि इस दुनिया में दर्द की कद्र नहीं, सिर्फ चर्चा होती है। स्वयं में विश्वास रखो, आत्मा अमर है। दुख सुख आते हैं, चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। खुद से दोस्ती कर लो, क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा साथी खुद इंसान है। हर कठिनाई में, हर दुख में, हर असफलता में खुद की ताकत पहचाने, कर्मयोगी बने। हर व्यक्ति की 2 कहानियां होती हैं, एक जो वह पूरी दुनिया को सुनाता है और दूसरी जो वह अपने दिल में छुपा कर रखता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है, जब सामने वाला आपके शब्दों की अहमियत न समझे।
यह जीवन एक परीक्षा है जहां बुरा वक्त कमजोर नहीं बनाता बल्कि चैंपियन बनाता है। प्यार, भरोसा, मेहनत यही इंसान की असली पहचान है। कभी किसी की राह में कांटे मत बिछाओ, क्योंकि जिंदगी एक दर्पण है, जैसा दोगे वैसा पाएंगे। समाप्ति से पहले श्री कृष्ण का एक अंतिम उपदेश, परिणाम की चिंता मत करो, बस कर्म करते रहो। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय सब नियति के हाथ में है, मगर तुम्हारे हाथ में। खुद के ऊपर भरोसा रखो, भगवान में विश्वास रखो और मेहनत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करो। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और बताएं आपके जीवन में गीता या श्री कृष्ण के किस उपदेश ने सबसे ज्यादा असर डाला है। जय श्री कृष्ण।